हमारा। Hi guys. So it's about time to leave Rishikesh now, and I'm all set with my bags packed. And it's 14 degrees here. It's freezing cold. It was the same in Delhi, but I wasn't feeling that cold. But it's cold here, and I'm feeling good. But it's a good weather. Now I am पैक्ड ऑल माई बैग्स. बस मैं नीचे जाके नाश्ता करके फिर आ जाऊंगी और फिर अपने बैग्स लेके चेकआउट कर लूँगी टू द बस स्टॉप. सो सी यू गाइस सून. उस तरफ जो दिख रहा है वहाँ पर मुझे मेरी रिक्शा ने छोड़ा और फिर वहाँ से मैंने पूरा ये यहाँ तक चल के आके इधर से हमें क्रॉस करना होता है और यहाँ से हमें बस पिक करती है फॉर देहरादून. यार मेरी ना बस लेट चल रही है, 12 बजे तक आएगी, तो 10:50 की थी वैसे तो, और अभी बज रहे हैं 10:40 हो गए हैं. तो मैं टाइम से पहले आ गई थी जैसे कि रिक्वेस्ट किया गया था बस वालों की तरफ से, बट अभी लेट हो गई है तो मुझे रुकना पड़ेगा. मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. ये जो नीले वाले टेम्पो दिख रहे हैं ना, इसमें बैठना है आपको, रिक्शा नहीं करनी है, बिकॉज़ ये नीले वाले टेम्पोज आपको 10-20 रुपये लेके छोड़ देते हैं. बट जो प्रॉपर रिक्शाज है वो आपको 50-100 वगैरह ऐसे चार्ज करेंगे. जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ से इस तरफ का जो रास्ता है वो देहरादून का है, और सामने से जो आप देख रहे हो वो ऋषिकेश की तरफ जाता है. और यहाँ से ये जो बसेस आएंगी ये हरिद्वार की तरफ से आ रही है. तो कल नहीं परसों मैं यहीं पे उतरी थी, इस तरफ से मेरी बस आई थी और यहीं पे उतरी थी मैं ऋषिकेश के लिए. अब हम 2 दिन ऋषिकेश, 2 रातें ऋषिकेश में रह के फिर अभी हम इस तरफ जाने वाले देहरादून की तरफ. मैं अभी भी वेट ही कर रही हूँ यार. 11:17 हो गए. ETA बताया 11:47 का, तो 10:50 की बस जो लेट हो गए, ETA 11:47 का बता रही है. प्रॉपर बस स्टॉप ना गाइस. काफ़ी टाइम तक बस के लिए रुकने के बाद मैंने तंग आकर एक शेयर कैब की, जिसने मुझसे केवल 70 रुपीज़ पर पर्सन लिए. नॉन AC थी, बट वैसे भी वहाँ AC की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑनलाइन मुझे वही वोल्वो AC बस पड़ी थी जो कि सीटर थी 600 रुपीज़ की. यहाँ से ऋषिकेश टू देहरादून आपको ईजिली काफ़ी कम प्राइस में शेयर कैब्स मिल जाती है फॉर सोलो ट्रैवलर्स. सो प्लीज़ मेरी जैसी गलती मत करना. ये रहा जैन धर्मशाला के सामने ही मेरा होटल है यहाँ पर, ठीक है. ग्रेस इन इज़ माई होटल. और फिर अभी मैं मेरा ये जो स्कूटी आपको दिख रहा है ये मैंने यहाँ पर रेंट पे लिया हुआ है. 3:20 PM को मैंने ये स्कूटी रेंट पे लिया हुआ है. कंडीशन भी अच्छी लग ही रही है, मतलब मुझे तो सिर्फ वैसे एक ही दिन के लिए चलाना है. और ये मैंने लिया है शाम होटल शाम रेजिडेंसी से. तो गाइज मैं अभी निकल रही हूँ. 3:22 PM हो रहा है. 3:22 PM को निकल के हमारे कौन से लोकेशंस हो सकते हैं देखते हैं. आई एम ऑल सेट. तो मैंने अपने फ़ोन होल्डर लगा लिया है डायरेक्शन के साथ, एक्शन कैमरा भी लगा लिया है, बंडाना पहन लिया है, विंटर प्रिपरेशन भी कैरी कर लिया है, हमारा ग्लव्स वगैरह. अभी तो फ़िलहाल धूप है, उतनी ठंड नहीं लग रही है. हेलमेट वगैरह भी ले लिया. अभी चलते हैं. गाइस पहचान सकते हो ये कौन सी जगह है?
So guys, this is the Forest Research Institute in Dehradun, and I'm not sure if you have recognized this place. This place was shot in one of the movies in which some of our finest actors today have performed their debut. So any guesses? Come on, you can guess that. I mean, come on, you can see this place. इसे दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाती हूँ. जस्ट सी दिस, जस्ट सी. कौन सी मूवी शूटिंग हुई थी गाइस यहाँ पे? कम ऑन, इट्स इन देहरादून. And a debut of one of the finest actors today in the industry have given their debut in that film. And this is beautiful, right? इतना huge campus है, but unlike people like us, यहाँ पर लोग कैंपस से ज़्यादा क्लासरूम्स में वक्त बिताते हैं. दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर द फॉरेस्ट रिसर्च. दिस इज़ द फॉरेस्ट एकेडमी एंड उसकी रिसर्च का ये इंस्टीट्यूट है. और इतना प्यारा इंस्टीट्यूट है ये, मतलब कितना सुंदर बनाया हुआ है. मतलब मुझे तो ये ब्रिटिश एरा का लग रहा है एकदम. स्टूडेंट ऑफ द ईयर गाइज, कम ऑन, यू कुड हैव गेस्ड इट. स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग यहाँ हुई थी. स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो फर्स्ट पार्ट था, in which Varun Dhawan, Siddharth Malhotra, Alia Bhatt were a part of, and that movie was shot here and this beautiful institute. और यहाँ का वेदर भी इतना अच्छा है, आप देख सकते हो मेरे साथ यहाँ पर. And I was not at all wrong in thinking that this architecture belonged to the British era because it was established in 1878. It began as the Forest School of Dehradun. In 1884, इस स्कूल को रीनेम किया गया था Imperial Forest School. और आपको ये बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि ये जो स्कूल है ये पहले लोकेटेड था चांद बाग में, जो मॉल रोड है देहरादून की. और इसके आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एट वन टाइम ये बिल्कुल लिस्टेड था इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द लार्जेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड. और इसकी स्ट्रक्चर और पॉपुलैरिटी की वजह से ये आज भी टूरिस्ट मेजर अट्रैक्शन है और एक नेशनल हेरिटेज साइट भी. Lovely guys, just look at this. I mean, इसकी दूसरी तरफ तो और भी सुंदर कैंपस है. क्लाउड्स भी इतने सुंदर हो रखे हैं, वेदर इतना अच्छा हो रखा है. Who would want to get out of here once you reach here? At least I wouldn't. Guys, who would want to leave from here once you reach here? I mean, it's so beautiful. Just look at this. And मेरे पीछे जो सन दिख रहा है, ज़रा फोकस करके दिखा दूँ आपको. ये रहा, कैसा लग रहा है? Isn't it looking beautiful? सन बहुत सुंदर लग रहा है. And I am so happy coming here. मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है. Now I regret that why did I reduce one day of Dehradun. I planned actually earlier 2 days in Dehradun, but because I thought
दैट आगे वाली डेस्टिनेशन में शायद मेरे 1-2 दिन ऐसे जा सकते हैं जहाँ पर मुझे कोई टूरिस्ट अट्रैक्शंस ना करनी मिले या फिर कोई अच्छी प्लेस आपको दिखाने नहीं मिले। वो डर से, अच्छी प्लेस आपको दिखाने नहीं मिले, इस डर से मैंने देहरादून में 1 दिन कम कर लिया। बट आई थिंक ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट जब हम यहाँ आएंगे तो हम इस वक्त FRI कर रहे, उस वक्त फिर से FRI करेंगे, दैट इज़ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिस जगह पे हम इस वक्त हैं। और उसके बाद हम यहाँ की और कुछ जगहें कर सकते हैं। फ़िलहाल इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी एज़ इट इज़ एन अकेडमी और यहाँ पर टिकट लगती है आपको विज़िट करने के लिए। तो इस चलते हमें यहाँ से टाइम रहते निकलना पड़ेगा, बिकॉज़ हमें 1-2 और जगह करनी है। आई एम नॉट श्योर हम वहाँ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बट आई विल ट्राई टू शो यू एज मैनी प्लेसेस एज आई कैन। यहाँ पर हर एंगल पे रुक के फ़ोटो निकालने का मन कर रहा है। रोड बहुत स्मूथ है, फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल है, उसका कलर अच्छा है, वेदर अच्छा है, स्काई का कलर अच्छा है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स जो मैं नहीं पॉइंट आउट कर सकती? इंस्टीट्यूट तो काफ़ी सुंदर है ही। Everything is complementing very well with each other. The institute, the campus, the flowers, the trees, the people here, the weather, the sky. I don't think there is anything which I can point out that I didn't like in this place. Everything is just worth the visit. यहाँ का हर फ्रेम इतना परफेक्ट है ना गाइस, ट्रस्ट मी। आई मीन कम ऑन, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये पाथ पे मैं खुद ही चल रही हूँ, इतने सुंदर पाथ पे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, वो भी इतने अच्छे वेदर में। इतना अच्छा वेदर, मुझे ना ठंडी बहुत पसंद है, पर मेरे शहर में है ना सिर्फ गर्मी जाती है, ट्रस्ट मी, ठंडी नहीं आती। मैं मुंबई से हूँ, मेरे शहर में गर्मी तो बहुत ज़ोरों शोरों से आती है, बारिश भी बहुत ज़ोरों शोरों से आती है, लेकिन एक आध बार पतझड़ भी आपको दिख जाए वो मौसम, बट ठंडी नहीं आती। गर्मी जरूर चली जाती है, बट ठंडी नहीं आती। टपकेश्वर महादेव मंदिर का नाम 2 शब्दों से जुड़ा है, टपक यानी कि बूंदों का गिरना और ईश्वर यानी हमारे भगवान। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर में बूंदे पानी की शिवलिंग पर नेचुरली गिरती रहती है। माना यह भी जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि वो खुद प्रकट हुआ है, खुद बना है, किसी भी इंसान ने इसे नहीं बनाया है। ये भी कहा जाता है कि जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य है, जो महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु थे, वो कभी यहाँ पर विपश्यना किया करते थे और उनके सुपुत्र को जब दूध की कमी हुई तो उन्होंने शिव भगवान से प्रार्थना की और शिव भगवान ने उन्हें भेंट के तौर पर दूध की बूंदें अपने शिवलिंग पर बरसा दी। जो दूध की बूंदें आज भी पानी के रूप में उस शिवलिंग पर बरसती रहती हैं। Now as it's evening, it's time to do some shopping in Dehradun market, which is known as Paltan Bazaar. Tower right in this market, Paltan Bazaar.
देहरादून आकर यहाँ के बेकरी आइटम्स ना ट्राई करने की बेवकूफ़ी तो शायद ही कोई कर सकता है, और हम तो बिल्कुल। पलटन बाजार की गोसी गली एंटर करके ही आपको मिल जाएगा सनराइज बेकर्स, जहाँ से आपको ट्राई करना है आटा बिस्किट, which me and my family just loved, and I'm going to make sure that I take it again in a lot of quantity. The next bakery that you need to visit is Bake Masters, जहाँ की coconut naan khatai is a must try dish for you to take away, and trust me, you'll love it. And the last is my favorite, which is Ellora's Melting Moments, जहाँ की पेस्ट्रीज बहुत पॉपुलर है, और वहाँ से मैंने ट्राई की chocolate pastry, which is also Archana Puran Singh's recommendation, as it's her favorite too. So please not forget to try the chocolate pastry from Melting Moments. There are various other options as well in the pastry, and you can try them as. और इसके बाद मैं पहुँचती हूँ अपने होटल. Now let's just have a bite and let me tell you how does it taste, and also let me show you a look of it. So isn't this yummy? This is the chocolate pastry and this is the truffle pastry. So the baked items जैसे टेस्ट करने चाहिए ना, बिल्कुल वैसे टेस्ट कर रहा है. दूसरा वाला पेस्ट्री ट्राई करने वाली हो तो देखते हैं कि दूसरा पेस्ट्री कैसा है. क्या लगता है कौन सा अच्छा रहा होगा? टफ चॉइस, बट डार्क चॉकलेट्स आर माई वीकनेस, तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आई जस्ट कांट वेट टू फिनिश इट. तो अभी मुझे ये केक ख़त्म करने के बाद फटाफट पैकिंग करनी है सारी, क्योंकि कल मेरी बस है फ्रॉम देहरादून टू मसूरी at 6 a.m. from Dehradun ISBT, and I really need to wake up. It is already 11 and I need to wake up early so that I get to Dehradun ISBT on time and I don't miss my bus, because I can't wait to get to Mussoorie, for which I have waited since so many days. So I'll see you tomorrow. Well, having that said, we are done for the day. I hope you have liked the video. Then please do like, comment, share, subscribe to my channel. I'll see you soon in the next one.